नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 15 सितंबर 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य में कुल 222 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए गए हैं। लिस्ट जारी होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से विभाग में मशक्कत भी जारी थी। राजस्थान में 13 आरएएस को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। दिनेश कुमार जांगिड़ को पशुपालन विभाग में संयुक्त शासन सचिव, असलम शेर खान को अल्पसंख्यक मामलात में संयुक्त सचिव, नरेंद्र कुमार बंसल को जयपुर ग्रेटर नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त और आनंदी लाल वैष्णव को गृह विभाग में संयुक्त शासन सचिव पद पर जिम्मा सौंपा गया है। वाणिज्य कर विभाग एसजीएसटी की जयपुर में आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जीएसटी चोरी में लिप्तता के संदेह में प्रमुख ट्रांसपोर्ट कंपनियों के संचालक के निशाने पर है। वीकेआई एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर में छापेमारी हो रही है। गिल संधू, जड़िया ट्रांसपोर्ट, सुनील ट्रांसपोर्ट, क्रिया शक्ति, पीसीएम, पीआर लॉजिस्टिक के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। गोदामों के बाहर माल से भरे कुछ ट्रक भी बिना दस्तावेज के पकड़े गए हैं। राजस्थान के शहरी विकास और आवास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने झुंझुनू जिले के सिंघाना पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संघाना में अपने संबोधन के दौरान मंत्री खर्रा ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और जनवरी 2026 तक इसका आयोजन होने की संभावना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 15 दिनों में यह चौथी बार है कि जब जेल में तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिसने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि 7 दिन पहले ही ऐसी घटना सामने आई थी। बता दें कि जेल में मोबाइल प्रशासन के जरिए चलाए गए औचक सर्च अभियान के तहत मिले हैं। इसमें एक साथ 2 फोन बरामद हुए हैं। एक एंड्रॉयड है और दूसरा कीपैड फोन है। दिल्ली से खाटू श्याम जी की डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सेवा को अनुमति नहीं मिलने की वजह से फिलहाल रोक दिया गया है। 23 अगस्त से शुरू हुए हेलीकॉप्टर सेवा केवल एक दिन ही उड़ान भर सकी। इसके बाद खाटू श्याम जी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली तो हेलीकॉप्टर सेवा रुकी हुई थी। 23 दिन बाद आज 15 सितंबर को दोबारा हेलीकॉप्टर दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए उड़ान भरी, लेकिन लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली तो जयपुर में लैंड करवाना पड़ा। वहां से भक्तों को सड़क मार्ग से खाटू श्याम जी ले जाना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को यहां नियमित जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर यह नियमित जन सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई में आए आम जन की परिवेदनाओं को आत्मीयता से सुना और अधिकारियों को उन परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को कोलकाता में 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस सेना के पूर्वी कमान के हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम कोलकाता में 15 से 17 सितंबर तक होगा। इस साल कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण है। यह सेना का सबसे बड़ा विचार विमर्श का मंच है। इसमें सेना के अधिकारी और सरकार के मंत्री देश की सुरक्षा और रणनीति पर चर्चा करते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें शामिल हुए। दौसा में ग्राम पंचायत चूड़ियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की तबियत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए ग्रामीणों ने आज सोमवार को स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया, साथ ही शिक्षकों के साथ भी हाथापाई की। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। बता दें कि चूड़ियावास के सरकारी स्कूल में शनिवार को 156 बच्चों ने पोषाहार लिया था। इसके बाद बच्चों के पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। पटना में फतुहा रेलवे स्टेशन पर आज सोमवार सुबह डाउन लाइन में श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन का कम्पलिंग टूटने से 2 कोच मुख्य ट्रेन से अलग होकर प्लेटफॉर्म पर ही रुक गए। गनीमत रही कि यह घटना स्टेशन से ट्रेन खुलने के तुरंत बाद हुई और कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:10 पर श्रमजीवी एक्सप्रेस फतुहा स्टेशन से आगे के लिए रवाना हुई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म छोड़ते ही अचानक 2 बोगियां मुख्य रैक से अलग हो गई। जैसे ही गार्ड और स्टेशन मास्टर को जानकारी मिली, तुरंत ट्रेन रोकी गई और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। राजस्थान चपरासी परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन की टी शर्ट या शर्ट पहनकर, पैंट और हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा सकेंगे। महिला अभ्यर्थियों को सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज और हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर आना होगा। बालों में केवल साधारण रबर बैंड लगाने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों को पूरी आस्तीन के कपड़े, बड़े बटन, ब्रोच, बैज, फूल, जेवरात पहनने की अनुमति नहीं होगी। राजधानी में एक चालक को कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ते देखा तो उसके 104 चालान हुए और 1,34,000 का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से उसने 52,000 जमा करवा दिए हैं और अभी 82,000 बाकी हैं। डीसीपी ने बताया कि यह लोडिंग वाहन चालक रात्रि में मुहाना मंडी से सब्जी भरकर ले जाता था और ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं होने पर वाहन रफ्तार से दौड़ाता था, जिसे कैमरे ने कैद कर लिया और उसे 104 चालान हुए।
दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में आज सोमवार दोपहर लगभग 12:04 पर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर 4 दमकल गाड़ियां पहुंची। दमकल विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लगभग 1 घंटे के भीतर इस आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग लगने के तुरंत बाद की गई त्वरित कार्रवाई से भारी नुकसान और मानवीय हानि टल गई। दमकल विभाग नियंत्रण कक्ष के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों में टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 बजे आग बुझाने का कॉल स्टॉप कर दिया गया, जिसका मतलब है कि आग पूरी तरह नियंत्रित हो चुकी है। सौभाग्य से इस हादसे में किसी के घायल होने या जान गंवाने की कोई खबर नहीं है। भरतपुर के बयाना में इन दिनों खाद्य वितरण को लेकर गहरा असंतोष फैलता जा रहा है। स्थानीय क्रय विक्रय समिति पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए किसानों ने आज सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज किसान ने खाद्य वितरण में भारी अनियमितताओं और कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। किसानों ने प्रदर्शन कर हंगामा भी किया, जिससे कुछ देर तक अफरा तफरी मच गई। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे किसान जब खाली हाथ लौटे तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। अयोध्या में दुर्गा पूजा महोत्सव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए पुलिस ने गांव-गांव लोगों के साथ बैठक शुरू कर दी है। रौनाही थाने में आयोजित बैठक में पुलिस ने सचेत किया है कि प्रत्येक पूजा पंडाल व उसके पास सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाया जाए। इसमें लापरवाही न की जाए, सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है। यह बातें थाना प्रभारी संदीप सिंह ने कही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार शासन की प्रक्रिया में युवाओं को सीधी भागीदारी दी जा रही है। गुप्ता ने विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ करने के बाद सोमवार को कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे 9,000 छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें से 87 युवाओं को दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि आज से 3 मई तक दिल्ली सरकार के साथ ये छात्र इंटर्नशिप करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।